हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो ये हमारा जीएस सीरीज़ का कंप्यूटर पोर्शन है, जिसका पार्ट 3 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। कंप्यूटर से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे, तो आपको कंप्लीट सीरीज़ को देखना है। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने पहले की वीडियोस जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस किया हुआ है, वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाके उन्हें देख सकते हो। आपको कंप्लीट वीडियोस जो हैं वहाँ पर मिल जाएंगी, आप उन्हें वहाँ पर देख सकते हो। इसी के साथ हमारी रैपिड सीरीज़ का पार्ट जो 5th था वो भी अपलोड हो चुका है, पार्ट 5 ऑफ रैपिड सीरीज़ ऑन द जीएस क्वेश्चंस, तो उसे भी आप वहाँ पर देख सकते हो। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये इम्पॉर्टेंट सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, फास्टर कंप्यूटर इज़ डैश। आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो फास्टर कंप्यूटर है, सबसे तेज कंप्यूटर है। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर मैन फ्रेम्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं वो सबसे फास्टर होते हैं। अगर बात करें इन अकॉर्डेंस टू द मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मैन फ्रेम्स, तो इसके मुकाबले जो है जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो सबसे फास्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज डैश। भारत में डेवलप पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में डेवलप जो पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर परम, आर्यभट्ट, बुद्धा या फिर राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी परम। ये आपको ध्यान में रखना है, परम इज़ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। और परम की बात करें तो इसका जो नाम रखा गया था वो रखा गया था आपका परम। इसी प्रकार इसका नाम रखा गया था परम 8000। और ये पहला इंडिया का सुपर कंप्यूटर था जो कि डेवलप हुआ था इंडिया में 1991 में। ये डेट भी आपको याद रखनी है, डेवलप किया गया था 1991 में। और बात करें डेवलपमेंट की, तो ये डेवलप किया गया था किसके द्वारा? ये डेवलप किया गया था आपका CDAC के द्वारा। और CDAC का जो पूरा नाम है वो आता आपका सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा 1991 में इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो डेवलप किया गया था, जिसका नाम परम 8000 जो है ये रखा गया था। तो ये सभी डिटेल्स आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया है विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ वर्क विद फॉर्ट्रेन। ये फॉर्ट्रेन आपको मेनली पता होना चाहिए, ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। कंप्यूटर लैंग्वेज जिस प्रकार आप जावा या फिर सी या C++ देखते हो, तो उसी तरह की एक लैंग्वेज है। तो आपको बताना है कि विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ वर्क विद फॉर्ट्रेन। किस जनरेशन, कौन सी जनरेशन जो है फॉर्ट्रेन के साथ वर्क कर रही है कंप्यूटर्स में? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ वर्कड विद फॉर्ट्रेन। और इसके अलावा बात करें तो ये आपको पता होना चाहिए फॉर्ट्रेन एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में जो है सिंपली बाइनरी मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी। जो सिंपली बाइनरी मशीन लैंग्वेज होती थी वो यूज़ होती थी। और सेकंड जनरेशन की बात करें, सेकंड जनरेशन, तो सेकंड जनरेशन में मशीन डेवलपमेंट असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती थी। मशीन डेवलपमेंट असेंबली लैंग्वेजेस यूज़ होती थी। और बात करें थर्ड जनरेशन की, तो थर्ड जनरेशन में, जैसा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, तो थर्ड जनरेशन में जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। जैसे कि आपकी फॉर्ट्रेन होगी यहाँ पर, जैसे कि आपकी कोबोल होगी, सी या फिर C++, जावा। तो इस प्रकार की बेसिक
ये सभी एग्जांपल्स हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के। तो थर्ड जनरेशन में जो है ये यूज़ होती है। इसी प्रकार आपको फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में पता होना चाहिए और थर्ड जनरेशन का भी पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, रिमोट प्रोसेसिंग एंड टाइम शेयरिंग वाज इंट्रोड्यूस इन डैश जनरेशन। जो रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का ये कंसेप्ट है, ये कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया? फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में या फिर फोर्थ जनरेशन में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर 3 है, यानी थर्ड जनरेशन में रिमोट प्रोसेसिंग और जो टाइम शेयरिंग इंट्रोड्यूस किया गया है, ये थर्ड जनरेशन में ही किया गया, जब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होने लगी, जैसे कि आपकी जावा, C++, बेसिक वगैरह। तो उसी समय रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग ये इंट्रोड्यूस किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया है, अबेकस वाज डेवलप्ड इन डैश। अबेकस जो है कहाँ पर डेवलप किया गया है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर इंडिया, चाइना, अमेरिका या फिर यूनान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी चाइना। चाइना में डेवलप किया गया था और इसकी जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुरानी है। अबेकस था क्या, आपको मेनली पता होना चाहिए। अबेकस वाज अ कैलकुलेटिंग टूल। ये एक कैलकुलेटिंग टूल है जो कि एनिशियंट टाइम्स में यूज़ किया जाता था। माना जाता है ऐसा कि अराउंड 1300 BC में ये चाइना में डेवलप किया गया था। और उस समय जो है चाइना में मिंग डायनेस्टी चली हुई थी। मिंग डायनेस्टी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, मिंग डायनेस्टी के समय ये डेवलप किया गया ऐसा माना जाता है। और उस समय जो है ये कैलकुलेटिंग टूल की तरह यूज़ किया जाता था। तो आपको पता होना चाहिए ये चाइना में डेवलप किया गया है अबेकस। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। रेमेडी इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज डैश। लार्ज साइजेस, स्मॉल साइज, नो हीट जनरेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो रेमेडी है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, रेमेडी है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, वो है लार्ज साइज। कंप्यूटर्स जो थे वो लार्ज साइज के होते थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। अ मिनी कंप्यूटर इज कन्वर्टेड इनटू अ सुपर माइक्रो कंप्यूटर बाय यूजिंग डैश सुपर चिप्स। एक मिनी कंप्यूटर को जो है कन्वर्ट किया जाता है एक सुपर मिनी कंप्यूटर में। तो इसमें कितने सुपर चिप्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर 8586, 8386, 7508 या फिर 7309। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2, 8386 जो है कुल सुपर चिप्स यूज़ किए जाते हैं एक मिनी कंप्यूटर को कन्वर्ट करने के लिए। किसमें? सुपर मिनी कंप्यूटर में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। पूछा गया है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ अ माइक्रो कंप्यूटर इज डैश पर सेकेंड। आपको बताना है एक प्रोसेसिंग कैपेसिटी बतानी है एक माइक्रो कंप्यूटर की कितनी होती है। तो ये होती है 1 लाख पर सेकेंड। 1 लाख पर सेकेंड जो है वो प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है एक माइक्रो कंप्यूटर की। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया है, आई मैक इज़ अ डैश। आई मैक क्या है? प्रोसेसर है, मॉडेम है, नेटवर्क है या फिर मशीन है? तो आई मैक जो है, आपने आई मैक का नाम सुना होगा। आई मैक डेवलप किया गया है एप्पल कंपनी के द्वारा। एप्पल के लैपटॉप और कंप्यूटर डेवलप किए जाते हैं एप्पल कंपनी के द्वारा। तो इसी के द्वारा जो है एक आई मैक की एक मशीन, एक कंप्यूटर डेस्कटॉप जो है ये डेवलप किया गया। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आई मैक इज़ अ मशीन, क्योंकि ये एक आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो ये एक मशीन है और ये डेवलप किया गया है एप्पल के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। एनालिटिकल इंजन वाज डेवलप्ड बाय डैश। एनालिटिकल इंजन जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया? आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर H. Aiken, चार्ल्स बेबेज, लोवलैक या फिर नन ऑफ दीज।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2, चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो है एनालिटिकल इंजन को डेवलप किया गया था। कंप्यूटर के फादर कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज, तो इन्हीं के द्वारा एनालिटिकल इंजन डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर इन द फॉलोइंग ऑप्शंस। इन ऑप्शंस में में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो है मुख्य विशेषता है एक कंप्यूटर की। फाइल, सीडी, स्पीड या फिर सीडी। फाइल, गेम, स्पीड या फिर सीडी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है इन ऑप्शंस में से कंप्यूटर की वो है स्पीड। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, पूछा गया है व्हाट वाज द मेन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जो मेन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है वो कौन सा है। ट्रांजिस्टर, वीएलएसआई, वैक्यूम ट्यूब या फिर आईसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, वैक्यूम ट्यूब वाज द मेन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, which one is not a type of a computer on the basis of size। साइज के बेस पर जो है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक कंप्यूटर का टाइप नहीं है। माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर या फिर मेनफ्रेम कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्टिकल कंप्यूटर जो है, ऑप्टिकल कंप्यूटर इज़ नॉट अ टाइप ऑफ अ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, पूछा गया है मॉडर्न कंप्यूटर वाज डेवलप इन विच ईयर। मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो किस वर्ष डेवलप किए गए। 1940, 1950, 1960 या फिर 1965। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1, 1940 में डेवलप किए गए थे मॉडर्न कंप्यूटर। और इसके अलावा जो फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर था, फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर जो था वो था Z3 जो था वो फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर था। डेवलप किया गया था किसके द्वारा, ये नाम है आपकी कोनार्ड ज्यूस का नाम आपको याद रखना है। कोनार्ड ज्यूस इनका नाम था। इनके द्वारा 1940 में जो है पहला मॉडर्न कंप्यूटर फुली जो है मॉडर्न कंप्यूटर डेवलप किया गया था 1940 में। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, पूछा गया है हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप। आईसी जिसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड चिप, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर सीवी रमन, रॉबर्ट नॉइक, जेएस किल्बी या फिर चार्ल्स बेबेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी जेएस किल्बी। इससे संबंधित आपको नाम इसका याद रखना है। जेएस किल्बी के द्वारा जो है इंटीग्रेटेड चिप को इंट्रोड्यूस किया गया। और इनके साथ एक और नाम यहाँ पर जुड़ता है रॉबर्ट नॉइक का। तो रॉबर्ट नॉइक द्वारा भी आपका इंटीग्रेटेड सर्किट जो था वो डेवलप किया गया था। और इसी के आधार पर जो है जेएस किल्बी द्वारा इसी कंसेप्ट के बेसिस पर आईसी इंटीग्रेटेड चिप को डेवलप किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।